विषय चल रहा है, ईश्वर का भली भांति ध्यान किस प्रकार से करना योग्य है। इस विषय में हम सभी के बीच वैदिक संध्या जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेदानुकूल ऋषियों के ज्ञान के अनुकूल हम सभी प्राणी मात्र के कल्याण के लिए दिया है क्रम, उसमें उपस्थान के मंत्रों का क्रम पूरा होता है। एक पुस्तक में एक मंत्र अधिक मिलता है, वह मंत्र है ओम जात वेदसे सुनवाम सोमम राति यतो निदहाति वेदः स न प्रसदतु दुर्गाणि विश्वनावेव सिंधुम दुरितात्यग्निः। ओम परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है। ओम जात वेद से, हे परमपिता परमात्मा, ये जभी जितने भी ज्ञान की हैं चारों वेद हैं सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं और चराचर जगत को जानने और प्राप्त होने व उत्पन्न हुए सब पदार्थों में विद्यमान जगदीश्वर के लिए हम लोग सोमम समस्त ऐश्वर्य युक्त सांसारिक पदार्थों का सुनवाम निचोड़ करते हैं। अर्थात ये जो हम सभी ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हैं, ये सभी ऐश्वर्य परमात्मा द्वारा प्रदत्त है, परमात्मा द्वारा पहले से ही सर्च है और हम सभी इन सभी का जितने भी ऐश्वर्य है परमात्मा का मान कर के ही केवल प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमसे पहले भी परमात्मा ने ही बनाए हैं। परमात्मा ही इनका धारण रक्षण और सभी प्रकार का न्याय करने वाला है। हम सभी तो केवल कुछ समय के लिए अपने संस्कारों को उन्नत बनाने के लिए इस भूमंडल पर परमात्मा की कृपा से आते हैं और कर्म करने में सभी प्राणी स्वतंत्र होते हैं, वह किसी भी कर्म को कर सकते हैं। जब हम यह जान लेते हैं कि यह सब तो परमात्मा का ही है, तो यह बहुत ही उत्कृष्ट जो श्रृंखला हम सभी के बीच बन जाती है, एक समर्पण भाव बन जाता है और अपने अंदर परमात्मा और प्राणी मात्र के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए हम सभी आगे जानने का सुनवाम निचोड़ करते हैं और अर्थात यह यथा योग्य सबको वर्तते हैं। अरातीत कहते हैं जो अधर्मी होते हैं, उनके समान बर्ताव करने वाले दुष्ट जनों को। वेद है उनके धन को निदहाति निरंतर जो नष्ट करता है वह अग्नि अर्थात विज्ञान स्वरूप जगदीश्वर जैसे मल्लाह का कार्य करता है। मल्लाह जो इस रीति से वर्तते हैं, परमपिता परमात्मा के ज्ञान को मानते हैं, उन सभी की नौका को मल्लाह रूप में पार करा देते हैं और जो इसमें क्लिष्ट विचारों को आचरण करते हैं, उनके लिए इस भौतिक जगत में आना जाना, बार बार जन्म लेना, फिर शरीरों का बदलना लगा ही रहता है। इसलिए नावेव सिंधुम दुरितात्यग्नि, जो यह सिंधु है इसमें नाव यह शरीर है और सिंधुम परमपिता परमात्मा उसका नाविक है। उसके द्वारा हम सभी अपनी इस नौका को समुद्र रूपी जो भी है था प्रकृति रूपी भंवर है, इस सभी का हम भोग भी करते हैं, लेकिन इसमें फंसना नहीं, इसको पार करते जाना है। वह नावेव सिंधु दुरितात्यग्नि, इन सभी से हम सभी को ज्ञानपूर्वक दूर होना है, पर सतह अर्थात पार करा देता है। यही जगत में खोजने योग्य है कि पार कराने वाला कौन है। क्या हमारी ये भौतिक संपदाएं पार करा सकती हैं? क्या हमारा निष्काम कर्म प्राप्त करा सकता है? या परमात्मा का सभी कुछ मान के उसका केवल भोग करना, सभी के सुख दुख को अपने जैसा ही सुख दुख समझना? कौन सा गुण उत्तम होता है? किस गुण से मन को पूर्ण शांति मिलती है? और यहाँ हमें निष्कर्ष करने के लिए स्वामी जी ने अन्यथा भी निर्देश दिया है कि जिस काम को करने में भय शंका लज्जा होती है वह कर्म ठीक नहीं है, और जिस कर्म को करने में आनंद उत्साह और निर्भयता होता है वही कर्म करना योग्य है। किसी भी साक्षी की भी आवश्यकता नहीं है, यह स्वयं अंदर से प्रेरणा होती है। और जो परमपिता परमात्मा का हम सभी के ऊपर अपार कृपा है, क्योंकि वह परमात्मा
इस सूक्ष्म जो हम आत्माएं हैं इसमें भी रह सकता है और हम सभी को अंतःकरण के द्वारा प्रेरणा भी करता है। उसको समझना या न समझना वो हम सभी की स्वतंत्रता रूपी कर्म के आधार के ऊपर निर्भर करता है कि हमने किस प्रकार के कर्मों को करके मन को कौन सी वृत्ति में रखा हुआ है, मल विक्षेप आवरण से बचा हुआ है या पुण्य कर्म में बढ़ा हुआ है या और अन्य व्याधियां हैं जितनी भी नौ की नौ व्याधि स्तयान संशय, प्रमाद आलस्य अविरति, भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व आदि जो एक और बचे हुए हैं, उन सभी ये 9 विघ्नों से दूर हैं। हम कौन सी वृत्ति से व्रत रहे हैं, सत्वगुण बढ़ रहा है, तमोगुण वर्त रहा है या रजोगुण वर्त रहा है, रहेंगे तो तीनों, लेकिन प्रधानता हम सभी ने किसकी वर्ती है, यह सभी हम केवल अपना स्वयं का निर्णय करने के लिए ज्ञानपूर्वक ही निर्णय कर सकते हैं। देखा देखी सुना सुनी बिना विचारे निर्णय ठीक नहीं होता है। निर्णय तो शांत बैठ कर के आत्मा के अंदर से अंतःकरण से जो भी निष्कर्ष रूपी आवाज़ निकलती है उसको पहचान कर आगे बढ़ने में होता है। यह उपस्थान के मंत्रों का एक विशेष मंत्र भी हमने जाना है। अब आगे जो मंत्र आएगा वह गायत्री मंत्र है, उसको एक बार फिर पुनः जानने का हम प्रयास करेंगे। आज यहीं तक रखा जाएगा। ओम शम।